सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के बारे में अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रुथरफोर्ड का परमाणु नमूना पिछले वीडियो में हमने थॉमसन का परमाणु नमूना देखा था। आज हम रुथरफोर्ड के परमाणु नमूने के बारे में विचार करेंगे। तो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग समझाइए या रुथरफोर्ड का प्रयोग समझाइए, उसका प्रेक्षण लिखिए। रुथरफोर्ड ने क्या किया? तो रुथरफोर्ड ने सर्वप्रथम सोने का पतला पर्त, वरक बोलते हैं जिसको, पर्त भी कह सकते हैं, सोने के पतले पर्त पर से तेजी से गति करने वाले ये जो अल्फा किरण आपको दिख रहे हैं, रुथरफोर्ड ने सोने के पतले पर्त पर से तेजी से गति करने वाले अल्फा कणों का मार चलाया, मतलब अल्फा कणों को प्रताड़ित किया, मतलब अल्फा कणों को पसार किया। कहाँ पर? सोने के पतले वरक पर तेजी से गति करने वाले ये जो अल्फा किरण आपको दिख रहे हैं वो तेजी से गति करने वाले वो अल्फा किरण है। रुथरफोर्ड ने सोने के पतले पर्त पर तेजी से गति करने वाले अल्फा किरण को प्रताड़ित किया, मतलब पसार किया। और इसके लिए उन्होंने सोने का 1000 परमाणु वाला, मतलब लगभग 100 नैनोमीटर जाड़ाई वाला, कितने? 1000 परमाणु वाला या तो 100 नैनोमीटर जाड़ाई वाला एक वरक पसंद किया, मतलब सोने का पर्त पसंद किया जिसकी जाड़ाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो 100 नैनोमीटर जाड़ाई वाला उन्होंने सोने का पर्त पसार किया, अपने प्रयोग पर्त पसंद किया अपने प्रयोग के लिए। अल्फा कण का जो सूत्र होता है, अल्फा कण का जो सूत्र है वो इस प्रकार का है, 2He++4, 2He++4, और वो द्विविज भारित, मतलब 2 आयन है, +2 द्विविज भारित इलियम आयन है। उसका द्रव्यमान होता है 4। इसका द्रव्यमान होता है कितना? 4। द्विविज भारित है, हीलियम आयन है, उसका द्रव्यमान कितना है? 4। तेजी से गति करने वाले अल्फा कणों के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। ये जो तेजी से गति करने वाले अल्फा कण हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है। रुथरफोर्ड ने ऐसा अनुमान किया, ऐसा माना कि सोने के परमाणु में रहे हुए अपरमाणुवीय कण, अपरमाणुवीय मतलब उसके अंदर जो भी कण है वो, रुथरफोर्ड ने ऐसा मान लिया कि सोने के अंतर्गत रहे हुए अपरमाणुवीय कणों द्वारा अल्फा कण विचलित नहीं होंगे। मतलब सोने के अंतर्गत ये कुछ कण होंगे ऐसे अपरमाणु जिसके साथ टकरा कर ये वापस उसी मार्ग पर वापस आ जाएंगे, मतलब अल्फा कणों का विचलन नहीं होगा, मतलब अल्फा कण अपने मार्ग में अपने जो गति में बदलाव नहीं करेंगे। और यहाँ पर प्रोटॉन की तुलना में अल्फा कण भारी होने से ज़्यादा विचलन की अपेक्षा भी नहीं थी। उनको ऐसा नहीं था कि ये कण पूरी दिशा बदले, क्योंकि अल्फा कणों का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से भारी है, इसीलिए उनको ज़्यादा विचलन की अपेक्षा नहीं थी। परंतु जो इस प्रयोग में जो प्रेक्षण मिला, उनको जो भी कुछ भी उन्होंने देखा वो उनके अनुमान से विपरीत था। उन्होंने ये सोचा था कि लगभग सभी अल्फा कण का विचलन ज़्यादा नहीं होगा, बराबर। उसका जो प्रेक्षण था वो इस प्रकार का, तेजी से गति करने वाले अल्फा कण सोने के परत में से सीधे ही पसार हो जाते हैं। देखो ये दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, कुछ अल्फा कणों का सोने के परत द्वारा बहुत ही ओछे कोण पर विचलन होता है। क्या कहा? कुछ अल्फा कणों का सोने के परत द्वारा बहुत ही कम कोण पर, कम कोण मतलब देखो आप ये देख सकते हो, बहुत ही कम कोण पर विचलन होता है, बहुत कम अल्फा कणों। और प्रत्येक 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर टकराकर वापस आता है। 12,000 कण अल्फा कण हम प्रसार करेंगे, उसमें से एक कण ही 180 के कोण पर टकराकर वापस आता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 12,000 कणों में से एक अल्फा कण सीधा जाकर सीधा उसी मार्ग में वापस आता है। अभी रुथरफोर्ड के अल्फा कण का जो भी प्रेक्षण है वो दिखते हैं कि सोने के परत में से अधिकतर अल्फा कण विचलित नहीं हुए,
वो सीधे सीधे पसार हो गए। सोने के परत में से अधिकतर अल्फा कण विचलित नहीं हुए पर सीधे सीधे पसार हो गए। बराबर। इसका मतलब ये हो सकता है कि परमाणु का अधिकतर विस्तार खाली होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? परमाणु का अधिकतर विस्तार खाली होगा तो ही सीधा सीधा पसार होगा, अर्थात परमाणु लगभग खोखला है। पहला परीक्षण, परमाणु लगभग खोखला है। बहुत ही कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। वो दर्शाते कि परमाणु में जो धन आवेशित भाग है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो लगभग सारे कण टकराकर वापस आ जाते, पर बहुत ही कम कण अपने मार्ग से विचलित हुए। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में जो धन आवेशित भाग है वो बहुत ही कम है। परमाणु में धन आवेशित भाग क्या है? बहुत कम है। और बहुत ही कम, अत्यंत कम मात्रा में अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विचलित होते। वो दर्शाते हैं कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के बहुत ही कम भाग में केंद्रित होना चाहिए। क्या दर्शाते हैं? 180 डिग्री कोण पर विचलित होना वो क्या दर्शाता है कि सोने का परमाणु का संपूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के अंदर के भाग में भी बहुत कम जगह में केंद्रित होना चाहिए। बहुत कम मात्रा में अल्फा कण, मतलब 12,000 हमने डाले थे, 12,000 पसार किए थे, उसमें से एक अल्फा कण 180 डिग्री मार्ग पर विचलित हुआ था, वापस आया था। उसका मतलब ये हुआ सोने का परमाणु का संपूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के अंदर के भाग में भी बहुत कम जगह पर केंद्रित हुए होते। रुथरफोर्ड ने गिनती से खोजा कि परमाणु के त्रिज्या उसकी केंद्र की त्रिज्या से 10⁵ गुना कम है। मतलब परमाणु की जो त्रिज्या है वो केंद्र की त्रिज्या से 10⁵ गुना अधिक है। केंद्र की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना कम है और केंद्र से परमाणु की त्रिज्या 10⁵ गुना अधिक है। ठीक है। अभी रुथरफोर्ड ने जो भी परमाणु के जो भी नमूना दर्शाया उसकी लाक्षणिकता क्या थी? परमाणु में रहे धन आवेशित केंद्र को परमाणु का केंद्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत परमाणु का समग्र द्रव्यमान समाविष्ट होता है। परमाणु में रहे हुए धन आवेशित केंद्र को परमाणु का केंद्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत परमाणु का समग्र द्रव्यमान समाविष्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्र के आसपास निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्र के आसपास निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हैं और परमाणु के तुलना में जो परमाणु होता है उसकी तुलना में उसका केंद्र का जो भी आयतन है वो बहुत ही छोटा होता है। ये केंद्र है और ये परमाणु है। ये परमाणु की तुलना में इस केंद्र का आयतन बहुत कम है, अत्यंत कम है। तब 3 लाक्षणिकता। पहली बात, परमाणु में रहे हुए धन आवेशित केंद्र को परमाणु का केंद्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत परमाणु का समग्र द्रव्यमान संग्रहित होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केंद्र के आसपास निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते। और तीसरा, परमाणु के आयतन के सापेक्ष में उसके केंद्र का आयतन बहुत कम होता है। रुथरफोर्ड के परमाणु नमूना की जो भी मर्यादा थी वो क्या थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे? एक, वृत्ताकार परिभ्रमण कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भ्रमण स्थायी नहीं हो सकता। मतलब ये जो होता है उसके अंतर्गत रुथरफोर्ड ने कहा केंद्र के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन इस निश्चित कक्षा में भ्रमण करते, वो स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि त्वरित कण हमेशा विकिरण के स्वरूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। जो भी हमेशा त्वरित होता है, जो गति में होता है, बराबर, वो निरंतर अपनी विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करते। इसी प्रमाण से गति करने वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा घुमाए, ये ऊर्जा घुमाता रहे धीरे धीरे गति करता करता, तो अंत में वो केंद्र में समाविष्ट हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो परमाणु स्थायी नहीं हो सकता और वो द्रव्य के स्वरूप में अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो लास्ट में केंद्र में आ जाएगा तो परमाणु स्थायी नहीं हो सकता और द्रव्य स्वरूप में कभी भी परमाणु का अस्तित्व नहीं हो सकता। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।